वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक कैंडिड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी 6.1 के क्वेश्चन 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए हैं एंड उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। एंड देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर सिमिलर क्वेश्चन ही है जैसा था क्वेश्चन 3। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is increased by 2 and its denominator is decreased by 1, अगेन हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगी। इट मीन्स न्यूमरेटर आपका x ले लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड द डिनोमिनेटर, हमारे पास डिनोमिनेटर कितना आ गया, एंड देन द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, दोनों वेरिएबल्स ले लिए। देन द फ्रैक्शन जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आपको फाइंड करनी है तो वो क्या है आपकी x अपॉन y। एंड अब फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड इट्स डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 1, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 ऊपर एंड x माइनस वाई 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x प्लस 2 के साथ, देन एंड 2y माइनस 1 के साथ। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 2 ज़ा 6, देन 2 इंटू वाई 2y 2 1 ज़ा 2, देन 3x माइनस 2y एंड राइट हैंड साइड माइनस 2x, 6 भी आके माइनस हो गया, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -8। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। अब आपको सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही करना है। देखिए क्या लिखे, देन इट बिकम, वो हो गया था हमारा इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 1 एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो इंक्रीज बट इट इज़ इंक्रीज बाय 2, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। अब हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है 1/3, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 के साथ एंड 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा y प्लस 2, 3 इंटू एक्स 3x 3 1 ज़ा 3 एंड ये सेम 1 से मल्टीप्लाई होके 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज़ योर इक्वेशन 2। अब देखिए आपकी 2 रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमारे पास हैं ऑलरेडी, इक्वेशंस कौन कौन सी हैं। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -8 इक्वेशन 1 एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू -1 इक्वेशन 2। बोथ द इक्वेशंस में देखिए 3x सेम है, तो बस हमें साइन चेंज करना है। जब भी देखो आपको सब्ट्रैक्शन करनी है तो आपको साइन तो चेंज करना ही है। तो यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, साइन कब चेंज करना है, जब दोनों के साइन सेम है, 3x एंड 3x दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यहाँ पे माइनस, ये प्लस बन गया, ये भी प्लस बन गया, 3x में से 3x गए 0, 2y में से देखिए 1y है, 2 में से 1 गए 1y बचेगा माइनस का, देन प्लस माइनस 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 8 में से, मतलब -8 में से 1 के 1 तो पॉजिटिव हो गया, 8 माइनस 1 इज 7, वो भी नेगेटिव, माइनस माइनस कैंसिल, तो आपके पास y की वैल्यू आई 7। तो आप लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 एंड 2 आप किस में पुट कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -8 इक्वेशन 2 में आप कर लीजिए, आपको और इजी लगेगा क्योंकि सीधी y की वैल्यू y को किसी से मल्टीप्लाई भी नहीं करना। इक्वेशन 2 है आपके पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो बस आपको सीधा y की वैल्यू लिखनी है 7, देन -7 7 जाके प्लस हो गया, 3x इज इक्वल टू 6, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी
6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 2। नाउ y की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की थी, तो हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आ गई? द फ्रैक्शन इज इक्वल टू दैट इज x ओवर y 2/7 एंड दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5, 37 पेन्स एंड 53 पेंसिल्स टुगेदर, एक साथ उनकी कॉस्ट है 320 रुपीज़, वाइल 53 पेन्स एंड 37 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट 400 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड दैट ऑफ अ पेंसिल। अ पेन एंड अ पेंसिल की आपको कॉस्ट फाइंड करनी है, तो हम ले लेते हैं इसको। लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन की कॉस्ट इज इक्वल टू ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू ₹y। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कितने पेन्स हैं? 37 पेन। अगर वन पेन, यहाँ पे हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वन पेन अगर x रुपीज़ का है, 37 पेन्स कितने के होंगे? 37 into x, that is 37x plus if cost of one pencil is ₹y, then cost of 53 pencils, 53 into y, that is 53y is equal to total cost, that is ₹320, and this is your equation 1. Then 53 pens, 53x plus 37 pencils, 37y is equal to 400 एंड दिस इज़ योर इक्वेशन 2। अब आप देखिए आपको क्या करना है, इस समय एक डिफरेंट सा कॉम्बिनेशन है जो आपको ध्यान देना है। देखिए x की वैल्यू इन द फर्स्ट इक्वेशन एंड y की वैल्यू इन द इक्वेशन 2, अगेन y की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट एंड x की वैल्यू इन इक्वेशन 2 सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम है। क्या है? सेम है वैल्यूज़। अगर आपकी वैल्यूज़ ऐसे सेम हो, कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में आ गया, इसको सॉल्व करने का एक इजी वे है। कैसे? देखिए अगर हम इसको एलिमिनेशन से करें तो मुझे 37 और 53 को सेम बनाना है, सेम तो नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 53 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड सेकंड इक्वेशन को 37 से, कितना बिग हो जाएगा, तो हमें ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है? आपको बस यहाँ पे लिखना है ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, पहले आपको दोनों इक्वेशन को ऐड करना है एंड दोनों ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। इनको ऐड करने से एंड सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या आएगा? देखिए एडिशन में साइन चेंज नहीं होता, तो आप एज इट इज़ रहने देंगे, तो ऐड कर देते हैं। 7 में 3 ऐड करेंगे 10, देन 1 कैरी, 5 + 3 8 एंड 90। अगेन इन दोनों को भी ऐड करके 90 आ गया और इन दोनों को ऐड करके आ गया 720। 90 कॉमन, x + y इज इक्वल टू 720। देन आगे कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे? आगे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए आपको लिखना है x + y को एज इट इज़ 720 से 90 को कर देंगे डिवाइड, 0 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9 8 ज़ा, तो x + y हमारे पास आ गया 8। ईजी सी इक्वेशन हो गई। अब ये हमारी न्यू इक्वेशन है, दैट इज़ इक्वेशन 3। देन अब आपको उन्हीं दोनों इक्वेशन को 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो आपने लिख देना है बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 37x plus 53y is equal to 320, then 53x plus 37y is equal to 400। अब आपको सम करना है बाय सब्ट्रैक्शन, तो साइन चेंज होंगे, माइनस, ये भी माइनस बन गया, ये भी माइनस। देन अब 53 में से आपको माइनस कर देना है 37, तो 53 में से देखिए 37 जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16, यहाँ पे 16x नेगेटिव क्योंकि 53 बड़ा है, और यहाँ पे 53 में से 37 जाएंगे, आएगा 16 ही, 16y, बट यहाँ पे वो होगा पॉजिटिव बिकॉज 53 बड़ा है, तो उसके साथ प्लस का साइन है, उसके आगे प्लस माइनस माइनस, 400 में से 320 गए 80, वो भी माइनस का। अब -16x + 16y इज इक्वल टू -80 है,
तो -16 हम कॉमन लेते हैं, जैसे -16 बाहर लिया जो -16x था वो बन गया पॉजिटिव, एंड +16y था, माइनस कॉमन लेने से ये साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो ब्रैकेट में माइनस आ गया और 16 चला गया बाहर। अब इससे क्या होगा, जब आपको x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, आप -18 को -16 से कर देंगे डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल, 16 1 जा 16 5 जा, एंड इसकी हेल्प से हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इज योर इक्वेशन 4। अब हमारे पास ऐसे सॉल्व करके 2 इक्वेशंस आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू 8 एंड x माइनस वाई की वैल्यू 5। ईजी इक्वेशंस आ गई हैं, अब आप इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। वो इक्वेशंस बड़ी थी, इसको सॉल्व करना भी डिफ़िकल्ट था। अब इसको हम बाय एडिशन ही कर लेंगे, क्योंकि y की साइन ऑलरेडी ऑपोजिट है। जब ऑपोजिट साइन हमें मिल जाए तो आप एडिशन से भी कर सकते हैं। तो हम सिंपल लिख देते हैं यहाँ पे, ऑन एडिंग 3 इक्वेशन है ना हमारी, 3 एंड 4, प्लस माइनस माइनस हो गया, एक्स में से एक्स ऐड किया, एक्स प्लस एक्स 2x एंड 8 प्लस 5 इज 13। तो x की वैल्यू आई 13/2। देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। आप फर्स्ट एंड सेकंड किस में भी कर सकते हैं, हम फर्स्ट में कर रहे हैं। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। देन x की वैल्यू क्या है, देखिए x की वैल्यू है 13/2 प्लस y इज इक्वल टू 8। y इज इक्वल टू 8 माइनस 13/2, नीचे 1 ले लिया, 1 और 2 का एलसीएम इज 2, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा, 2 8 जा 16। देन 16 में से 13 गए 3/2। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास x की वैल्यू क्या आई। आप चाहें तो अपनी वैल्यूज़ को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्राइस बताने थे रुपीज़ में, तो फ्रैक्शन में तो हम नहीं बता पाएंगे, तो डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो 13/2 का आंसर आया 6.5 रुपीज़। तो देखिए रुपीज़ हम लास्ट में लिख दिया कि x की वैल्यू एक्चुअली 6 पॉइंट अभी बाद में लिख देंगे यहाँ पर, तो सिंपल वैल्यू लिख देते हैं। 13/2 इज 6.5 एंड दिस इज 1.5। सो द फाइनल वैल्यू, जो हमें वैल्यू निकालनी थी, कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ अ पेन। अ पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, ₹6.5। देखिए आपको बस ऐसे लिख देना है, द कॉस्ट ऑफ अ पेन मीन्स 1 पेन इज ₹6.5 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹1.5। अब क्वेश्चन 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉस्ट ऑफ 5 kg of sugar and 7 kg of rice is ₹153। इट मीन्स टुगेदर कॉस्ट दोनों की बताई है, एंड द कॉस्ट ऑफ 7 kg of sugar and 5 kg of rice is ₹147। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 kg of sugar and 10 kg of rice। अगर आपको 6 और 10 के लिए भी बताना है, पहले आपको 1 की कॉस्ट चाहिए, तो आपको सपोज 1 का ही करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट द cost of 1 kg शुगर। 1 kg शुगर की कॉस्ट हमने ले ली ₹x, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज इक्वल टू ₹y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले 5 kg शुगर है, 1 kg शुगर की प्राइस x है, तो 5 kg की 5x होगी, प्लस 1 kg राइस y रुपीज़ के हैं, तो 7 kg 7y के होंगे, इज इक्वल टू 153। एंड दिस इज योर इक्वेशन 1। देन 7 kg ऑफ शुगर प्लस 5 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू 147 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। अब देखिए आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स बहुत छोटे हैं 5 एंड 7, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन को 7 से एंड सेकंड को हम कर सकते हैं 5 से, तब भी सॉल्व कर सकते हैं। बट अगेन सेम कंसेप्ट है कि 5x सेम है, 7x 7x, तो आप इसको बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं ऑन एडिंग 1 and 2 वी गेट 1 and 2 डायरेक्टली विदाउट इनको सिमिलर बनाए, एक्स्ट्रा वाई की वैल्यू को
सेम बनाए बिना ही आपको सॉल्व कर देना है। तो देखिए मैंने इसको ऐड किया है ना, इट मीन्स आपको साइन चेंज नहीं करने। तो ये आ गया 12x प्लस 12y इज इक्वल टू, आप इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए और ऐड करके आ गया हमारे पास 300। 12 कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। देन अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए 300 से आपको 12 को क्या कर देना है, डिवाइड। तो देन जब डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा सॉल्व करके 25। देन अब ये आपने फर्स्ट एडिशन से आपने किया और आपके पास वैल्यू के आगे वो हम लिख देते हैं। हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 एंड दिस इज आर इक्वेशन 3। देन अब यहाँ पर देखिए, अब हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्शन। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम सेम इक्वेशन को 1 एंड 2 इक्वेशन को, तो देखिए 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 153, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 147। साइन चेंज हो गए, देखिए माइनस, ये भी प्लस का माइनस बन गया, प्लस का माइनस। देन प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गए 2, 2x वो भी नेगेटिव, प्लस 7 में से 5 गए 2y। देन अब माइनस कर दिया, 6 आ गया, -2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई, साइन चेंज हो गया। देन x माइनस वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 6/-2, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 एंड ये आ गई हमारी इक्वेशन 4। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इनको हम क्या करेंगे, ये एडिशन से सॉल्व हो जाएंगे, बाय एडिशन ये कैंसिल हो गया, x प्लस x 2x। देन 25 में से 3 गए 22, वो माइनस का था, तो आपके पास यहाँ पे देखिए x की क्या वैल्यू आ जाएगी, हम यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू 22/2, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, x इज इक्वल टू 11। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, 11 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 25 माइनस 11, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 14। देन अब हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ गई है, हमें क्या लिखने हैं आगे, अब आप यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, जिसको हमने क्या लिया था, हमने लेट किया था ₹x। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई, 11, इट मीन्स 11 रुपीज़ आ गया। और आपको फाइंड क्या करनी थी, कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑफ शुगर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 × 11, दैट इज ₹66। देन आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू, हमने उसको y लेट किया था, तो y की वैल्यू 14 है, तो ₹14 आ गया। कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू ₹14 × 10, दैट इज ₹140। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑफ शुगर एंड 10 kg ऑफ राइस एंड लिखा है, इट मीन्स आपको टोटल कॉस्ट भी बतानी है। तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट के लिए आपको 66 में 140 को ऐड कर देना है। अब देखिए दोनों को ऐड करके आ गया ₹206। तो टोटल कॉस्ट आपके पास कितने हैं, 6 kg ऑफ शुगर एंड 10 kg ऑफ राइस की टोटल कॉस्ट है ₹206। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर है। आपको बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, क्वेश्चन बना बना के देखनी है, पहले प्रॉब्लम सम्स को पढ़ के क्वेश्चंस को बनाना है एंड देन सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।